हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 30 से 35 नंबर 110% बढ़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो में वो ट्रिक आपके हाथ लग जाएगी जो आज से पहले आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये वीडियो 8 से 10 मिनट की होगी। आप सॉन्ग सुन लेते, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो, लेकिन आज की इस वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आपका 30 से 35 नंबर एग्जाम में बढ़ जाएगा। सबसे मेन चीज जो बात करेंगे कि एग्जामिनर कॉपी में ये 5 चीजें देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और यही 5 चीजें देखकर आपको फेल भी कर देता है। तो आपको क्या करना है कॉपी में और क्या नहीं करना है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताएंगे। कॉपी जांच में आपके 30 से 35 नंबर बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। एक छोटी सी मिस्टेक आपके नंबर जो है वो कट कर देते हैं। आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे जो सवाल होंगे वो आज ख़त्म हो जाने वाले, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, 100 में 100 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उन बच्चों का केवल 80 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर मिलता है। उनके जो 20 से 25 नंबर होते हैं वो कहाँ पे कटते, क्यों कटते हैं? अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते, चाहे आपकी हैंडराइटिंग चाहे जितनी खराब हो। कहाँ पे कटती वो ट्रिक मैं बताऊंगा, कौन सी गलती वो करते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक चीज़ों को हम शुरू से समझते चलेंगे। सबसे पहले कि एग्जामिनर कॉपी में ये 5 चीज़ें देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और ये 5 चीज़ें देखकर आपको फेल भी कर देता है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे बैठने तो कॉपी मिलेगी, तो कॉपी की आपको शुरुआत कैसे करनी है, फर्स्ट बात हम करेंगे। एंड दूसरा बात करेंगे एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, ट्रिक से। एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में छोड़ना नहीं है। एंड जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसे कैसे लिखना है कि 110% गारंटी आपको नंबर मिले। एंड तीसरा बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में अगर पहला, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। एंड चौथा बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है। आप देखोगे कि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उसमें भर भर के पैसा आते हैं, तो पैसा रखने से क्या होता है, हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है, क्या हैंड राइटिंग खराब है तो उस पर नंबर कटेगा, बोर्ड में किस पेन का हमें यूज करना है ताकि हमारा जो हैंड राइटिंग है वो स्मूथ और अच्छा देखने में लगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही हमें क्या करना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम सबसे पहले समझते हैं। कॉपी की शुरुआत आपको कैसे करना। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी आपको मिलेगी एंड मिलने के बाद आपको 15 मिनट का समय होगा। ठीक है, उस कॉपी में पूरी लाइनिंग खींचने की, यानी कि एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर पूरा साइड वाला आपको लाइन खींच लेना है एंड पूरी कॉपी भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आंसर शीट मिलेगा एंड क्वेश्चन पेपर के लिए 15 मिनट मिलेगा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ेंगे एंड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को हमें हल करने हैं, जो नहीं आते उसे भी हल करने। सबसे पहले कॉपी में आपको क्या करना, जो भी कॉपी की शुरुआत करो तो जो खंड है, जैसे खंड अ होता है, खंड ब होता है, खंड स होता है, सबसे पहले उसे लिख दो। फिर खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न है तो आप उसे लिख दो। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो। ठीक है, अगर गद्यांश करें तो उसका इस तरह से लिखो, जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो। पद्यांश करें तो आपको इस तरह से लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। एंड इसमें जो भी संदर्भ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर डालना है एंड वो नंबर का कौन सा क्वेश्चन, ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। एंड कॉपी में एक क्वेश्चन इंड होने के बाद, जैसे अगर एक गद्यांश है, चाहे कोई प्रश्न है आपका, वो प्रश्न अगर खत्म हो जाता है, खत्म होने के 3 लाइन का गैप करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे इंड हो गया है, इसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे जीवन परिचय हो गया, निबंध लेखन हो गया, और आपका निबंध लेखन, जीवन परिचय, ये सब चीज़ें क्या है, और प्रार्थना पत्र, इन सब चीज़ों को आपको नए पेज से शुरू करना। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एक इस वाले पेज पर एक लाइन लिखा है, ठीक है, उसके नीचे पूरा का पूरा कॉपी सादा है, तो भी आपको वहाँ से जीवन परिचय, प्रार्थना पत्र, निबंध नहीं शुरू करनी है। आप इन चीज़ों को क्या करना है, आपको नए पेज से शुरू करना है। तो ये पूरी कॉपी लिखने का प्रोसेस हो गया। और हाइलाइटर का यूज कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप मेन पॉइंट बनाकर ब्लैक से लिख दोगे तो टीचर उसी को देखते हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सीक्वेंस से क्वेश्चन करना है, यानी कि प्रश्नों को सीरियल से
करना है और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसे लाखों कॉपी चेक करनी होता है और वो काफ़ी फास्ट होता है। अगर 2 से 3 पेज आपने सुंदर लिख दिया और वही प्रश्न का उत्तर लिखा जो आपको अच्छे तरीके से आता है, तो टीचर आपसे बिल्कुल पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और बाकी जितने क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो करेक्ट लिखा है और उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। ये सबसे मेन, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट टाइम में आपको इम्प्रेस करना है और हैंड राइटिंग जितना हो सके उतना आपको सुंदर लिखना है, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान देना कि हैंड राइटिंग कोई बच्चा क्या करता है, उसका माथा पूरा नहीं भरता है, तो आपको पूरा का पूरा उसका माथा भरना है एंड आप जिस भी एंगल पे लिखते हो उसी एंगल पे लिखो, ठीक है। कोई बच्चा क्या करता है, तिरछा लिखता है तो पूरी कॉपी तिरछा लिखी होनी चाहिए। कोई बच्चा 90 डिग्री यानी सीधा लिखता है तो पूरा कॉपी आपको सीधा लिखी होनी चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ पे आपके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। अब मैं बताऊँ आपको कि एग्जाम में अगर हैंड राइटिंग खराब है तो उस पर नंबर कटेंगे कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखें। ट्रिक आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। जो नहीं आता उसका उत्तर कैसे लिखना है, आपको उससे मिलता जुलता उससे रिलेटेड आपको लिखना है। जैसे विद्युत धारा हो गया तो विद्युत का पता तो उसको लिखो, धारा का पता तो उसका लिखो, या आपके घरों में कह दो कि आप मेरे घरों में आती है जिससे हमारा प्रकाश होता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर लिख दोगे तो चांस रहेगा आपको मिलने का। एंड इसके बाद हम बात करेंगे, इस तरह से आपको मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर गए हो उससे रिलेटेड जो भी पूरे क्वेश्चन बैंक से आता है उसी को लिख दो, या आपने क्लास में कुछ सुना है, कुछ दोस्तों से सुना है तो आप उसे लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में अगर पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, जहाँ से भी पता है उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर खंड ब कर रहे हो तो खंड ब के सभी प्रश्नों को एक साथ करना, ठीक है। ये नहीं कि खंड ब के प्रश्नों को खंड द में कर दिए, खंड स में कर दिए। जितने भी खंड, प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि सीरियल से करने पर टीचर का समय बचता है और वो इंप्रेस होकर आपको नंबर भी देते। तो इसलिए पूरे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। अगर क्वेश्चन एक दो नहीं आते हैं तो उसके लिए जगह छोड़ दो, इस हिसाब से अगर आएगा तो बाद में बना कर लिख लेना, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं पैसा रखने से क्या होता है। देखो, अगर आप सादा कॉपी जमा कर दो, उसमें 2 लाख 3 लाख रुपया भी रख दोगे तो आपको कभी कोई एग्जामिनर लिख कर पास नहीं करेगा। भाई, अगर आप पैसा रखना बोर्ड में पूरी तरह से इलीगल है, ठीक है। टीचर पैसा रख लेता है, चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे। अब यहाँ पे देखो, जैसे जीवन परिचय लिखने के लिए हो गया, मेन टॉपिक इनकी मृत्यु, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर यहाँ पे जैसे प्रार्थना पत्र लिखा गया, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। देखो, कुछ चीज़ों को ब्लैक किया गया। आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना, वो भी बॉल पॉइंट पेन का, ठीक है। जेल पेन का मत यूज करना। अब इसके बाद बात करेंगे हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है। देखो, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, बाकी सारे एग्जामिनर से बात किया हूँ, तो एग्जामिनर का ये कहना है कि अगर आपके हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो नंबर कटते कहाँ पे, ये भी मैंने उनसे पूछा, ठीक है। बहुत जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर 1-2 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर आपने सही लिखा है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप देखोगे कि टॉपर की जो हैंड राइटिंग वो काफ़ी अच्छा नहीं होती है, फिर भी उनके काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अब ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करना है, यही चीज़ हमने बताया कि अपने प्रश्नों का उत्तर लिखना स्टार्ट कर देना है। आंसर शीट के प्रत्येक पेज पर आपको रोल नंबर जरूर से जरूर लिखना है। प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 3 लाइन का आपको गैप कर देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप अपने एग्जाम की कॉपी में ध्यान दोगे तो आपको 110% एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आपको अपने कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें, मजबूरियाँ, धार्मिक चिन्ह इत्यादि का उपयोग नहीं करना, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल होता है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भूलकर भी सादा पेज बीच बीच में मत छोड़ना।